बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। इजीली आप इसको कुक कर सकते हैं बिना ओवन के। आप घर में किसी भी पतीली में या आप इसको बना सकते हैं और कुकर में भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने लहसुन चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने लहसुन इसके अंदर ऐड किया है। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज। इसको भी हम थोड़ा सा कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसको इन दोनों को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मटर। मटर जो हैं वो मैंने ऐसे ही ऐड किए हैं, बॉयल किए हुए मटर इसके अंदर नहीं हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक, इसके अंदर आधा चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड किया है। आधा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। इसके अंदर मैं मज़ीद थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी। इनको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। पहले तो हम ऐसे ही भूनेंगे इसको, बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको हम भून लेंगे। अच्छी तरीके से भून चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम दम के लिए रख देंगे ताकि ये सारे के सारे जो मटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हैंड मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर लूँगी। इसी के अंदर ऐसे ही हम मैश कर लेंगे क्योंकि बाकी भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर ऐड करनी है। सारे मैं मैश कर चुकी हूँ और ये जो सारा पेस्ट बन चुका है मटर का, ये मटर जो है वो सारे मैश हो चुके हैं, पेस्ट बन चुका है। ये मज़ीद और भून चुके हैं। अब इनके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। मैंने चॉप की हुई शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है। अब इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 गाजर वो कश करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो शिमला मिर्च है वो हल्की सी सौते हो जाए। अब इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच के करीब आप इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू बुखारे की इमली मैंने बना के रखी थी, मैंने वो इसके अंदर ऐड की है। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर केचप यूज़ किया है। आप इमली और केचप को स्किप भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सोया सॉस, ब्लैक विनेगर। 1 चम्मच मैंने वो ऐड किया है और 1 चम्मच मैं वाइट विनेगर ऐड करूँगी। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक लिया है पैन। इसके अंदर मैं आम रूटीन में केक बनाती हूँ, आप वही इसके लिए ले सकते हैं। इसके हम ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग के बाद मैंने इसके अंदर बटर पेपर ऐड किया है। बटर पेपर के पर भी दोबारा से मैंने हल्की सी ऑयलिंग की है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का बर्तन। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा ऐड किया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद घी मैंने लिया है मेल्ट करके। इसके मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। पहले मैं घी इसके अंदर मिक्स करूँगी आटे के अंदर। सारा घी मैं इसके अंदर मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी के साथ हल्का हल्का इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। इसको गूँथते जाएंगे। इसका हम थोड़ा नरम आटा गूँधेंगे। जिस तरीके से हम घर में आम रूटीन में आटा गूँधते हैं, सेम वही तरीके से हमने आटा गूँध लेना है। आटा मैं गूँध चुकी हूँ। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लेके इसके पेड़ा बना लिया है। खुश्क आटा मैंने डस्ट किया है। इसके साथ मैंने पेड़ा बना के पहले इसकी सिंपल मैं रोटी बेलने की मदद से बेलना शुरू करूँगी। पूरी की पूरी रोटी जिस तरीके से हम बनाते हैं इसी तरीके से पूरी रोटी हम बेल लेंगे। अब ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे। एक मैंने ब्रश लिया है, इसके साथ मैं अच्छी तरीके से इसके ऊपर ऑयलिंग करूँगी। सारा ऑयल इसके ऊपर लगाने के बाद अब मैं इसको फ़ोल्ड करती जाऊंगी ताकि इसका बेहतरीन सा पेड़ा हम तैयार कर सकें और इसकी काफ़ी सारी लेयर्स बन जाएं। इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करूंगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैं एक साइड से उठा के पट्टी की सूरत में इसको गोल राउंड में शेप में इसको फ़ोल्ड करके इस तरीके का पेड़ा मैं बना लूँगी। बाकी भी मैं सारे का सारे पेड़े इसी तरीके से बनाऊँगी और मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। सारे पेड़े मैं बना चुकी हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं बेलना शुरू करूँगी। इसी तरीके
तरीके से मैंने पहले भी आटा खुश्क आटा जो है वो पहले मैंने डस्ट किया, उसके बाद पेड़ा रख के मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। पतली रोटी बेलेंगे, जितनी बड़ी हो सकेगी इसको उतना ही ज़्यादा हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे मैं सारी बड़ी रोटी कर चुकी हूँ, पतली रोटी मैंने बनाई है। अब जो मैंने पेस्ट बना के रखा था सब्जियों का, उसको मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने केचप और आलू बुखारे की चटनी थी वो मैंने सब्ज़ी के अंदर ऐड कर ली थी, इसलिए मुझे रोटी के ऊपर उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक साइड से इसको मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी, रोल की शेप में इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। और क्योंकि इसके वेजिटेबल्स हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा नरम हाथों के साथ हम फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता और नरम हाथों से इसको फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। सारी की सारी हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और जो बाकी पेड़े बच गए हैं वो भी हम इसी तरीके से बेलेंगे। बेलने के बाद उसके अंदर वेजिटेबल ऐड करके इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए मैं सारी फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने जो पैन लिया था जिसके अंदर मैंने बटर पेपर ऐड करके रखा था, इसके अंदर मैं इसको किनारों के ऊपर इस तरीके से फैला कर रख दूंगी। अब बाकी जो थी वो भी मैंने तैयार करके रखी हैं, उनको मैं इसके अंदर मैंने गोल राउंड में मैंने घुमा के रखा है। अब इसके अंदर मैंने ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयलिंग की है और इसको मैं एक देचकी के अंदर प्री हीट मैंने की है, पहले ही गर्म कर चुकी हूँ। उसके अंदर रख के मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए इसको ढक के हम रख देंगे और नॉर्मल हल्की फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। बेहतरीन सी ये बेक हो चुकी है, ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है ऊपर से भी। अब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी, आपको मैं कट करके दिखाती हूँ इसके अंदर से कलर किस तरीके से नुमाया हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी इसके कलर आए हैं, क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है, आप इसको ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ये बच्चों को बना के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, मेहमानों को भी आप पेश कर सकते हैं। शाम को स्नैक्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बन सकती है। इसी तरीके से बहुत इजीली मेथड है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।